कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है मायावती का स्वागत है, मायावती का स्वागत है, कोई बात बन पा रही है क्या आप लोगों की? देखिए, आने वाले 5 जनवरी से लेकर 20 तारीख तक मनरेगा को लेकर पूरे देश में सभी जनपद, तहसील, विधानसभा, ब्लॉक और गांव स्तर पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने जा रही है। ये जो बीजेपी की सरकार है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, यूपीए की सरकार में आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी ने रोजगार के गारंटी का कानून बनाया था, सूचना का अधिकार बनाया था, कानून बनाया था, शिक्षा का अधिकार बनाया था, कानून बनाया था, भोजन की गारंटी थी, कानून बनाया। लेकिन इस सरकार ने मनरेगा को कानून के जगह योजना पर लाकर केंद्रित कर दिया। कानून कोई खत्म नहीं कर सकता और योजना कभी भी बदली जा सकती है। तो सरकार जानबूझकर इस तरह की एक साजिश के तहत इस मनरेगा को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अभी जो डाटा आया है वो स्पष्ट है कि 100 दिन के काम के बजाय सरकार ने मात्र 43 दिनों तक मनरेगा में लोगों को काम दिया है। जो यह स्पष्ट है, पिछले 3-4 सालों से लगातार मनरेगा को समाप्त करने की ये सरकार साजिश कर रही है। मनरेगा गांव, गरीब, किसानों की जरूरत है, इसलिए इस मनरेगा कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष करने जा रही है। मायावती का सवाल था, आपने तमाम सरकार की खामियां बताई। ये बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी आ जाएं, स्वागत है। सवाल यही है कि क्या कोई बातचीत आप लोगों की तरफ से शुरू की गई है मायावती से? देखिए, ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि अभी एमयू में एक शिक्षक की गोली मार के हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, उन्नाव का घटना पूरे देश के सामने है। हाथरस की घटना हुई, लखीमपुर की घटना हुई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जनता के सवालों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, न्याय के लेकर संघर्ष करने का काम किया। अभी जो यह सरकार है, यह मान चुकी है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कानून तोड़ दें, पालन न करें, संविधान समाप्त कर दें, जनता हमारा समर्थन करेगी। लेकिन मुझे लगता है किसी चीज़ के अंत का समय जब आता है तो निश्चित तौर से वो आवाज़ें बहुत तेज निकलती हैं। अब सरकार के जाने का समय आ गया है। एसआईआर जो है वो 19% नाम कट चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अब की जो एसआईआर हुआ है 19% लगभग नाम कट चुके हैं। 2,88,00,000 नामों का डाटा आ रहा है कि इस बार जो है एसआईआर में नाम कटे। एसआईआर जिस उद्देश्य के साथ बीजेपी ले आई है, उसका मूल भावना है वोटों को काटना। गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े और आदिवासी जो लोग हैं, जिनके पास अत्यधिक साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं जो बीएलओज हैं वह पूरी तरह उन लोगों के घरों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, दहाड़ी जीवन जीने वाला आम आदमी परेशान है एसआईआर को लेकर। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक लंबा टाइम, खासकर आयोग को एक लंबा टाइम देकर एसआईआर की व्यवस्था को ठीक ढंग से कराना चाहिए। और जिस तरह वोटों की कटनी छटनी हुई है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। चुनाव आयोग का काम होता है वोटों को जोड़ना, वोटों को घटाना और सही जो वोटर लिस्ट है जारी करके निष्पक्ष चुनाव कराना, जो ज्ञानेश कुमार के रहते संभव नहीं है। शुक्रिया। चुनाव आयोग पर अजय लल्लू ने सीधा निशाना साधा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।